तो हाँ जी, अभी आपकी मैंने बेटी की कुंडली बनाई है। अभी आपकी पत्नी की कुंडली बनाने लगा हूँ। इनकी आपने ये डिटेल भेजी है और इसकी इस डिटेल के हिसाब से कुंडली बनी है मकर लगन की, राशि इनकी है कन्या और ये कुंडली यहाँ पे बना रखी है। तो आपका जो सवाल है कि आपने वैसे मेन अपने कर्जे के बारे में पूछा था, कर्जा सर के ऊपर चढ़ा है और भी आगे सफल होना है जीवन में, अपना गर्व कब होगा, बच्चों की कुंडली कैसी, बच्चे कुंडली आपकी बना दी, अभी आपकी पत्नी कुंडली बनाने लगा हूँ। इसको भी देखेंगे कुंडली कैसी है, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कुंडली में 12 ग्रह होते हैं। 12 ग्रह यहाँ पे देखो जी मैंने लिख रखे हैं, एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है इनकी कुंडली में पहला ग्रह और इस पहले ग्रह से इस जातिका का शरीर देखा जाएगा, इसका स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी देखेंगे। दूसरा ग्रह इसके धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता, मकान, वाहन, पांचवा बच्चों का, छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा, सातवां घर इसके पति का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य, 10वां घर कामकाज, 11वां घर आमदनी लाभ और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। तो हमने इस जातका के बारे में जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। जैसे कि इसके अगर इस जातका का पति देखना है, पति इसका कैसा होगा, पति का सुख है या नहीं, तो पति का घर है 7वां घर। तो 7वें घर से पति देखेंगे। अब 7वें घर में देखो जी एक नंबर लिखा है 4, 4 है कर्क राशि और इसका मालक है चंद्रमा। तो पति के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। वैसे 7वें घर के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है राहु की, उसको भी देखना पड़ेगा। अब सवाल की इस जातका की कुंडली है कैसी। इसकी कुंडली में ग्रह देखो जी अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। खराब ग्रह कौन से हैं, एक तो इसका राहु ग्रह खराब है जो कि नीच का बैठा है, केतु ग्रह खराब है नीच का बैठा है और सूर्य खराब है नीच। ये 3 ग्रह तो हैं बहुत ज़्यादा खराब क्योंकि तीनों ग्रह नीच के बैठे हैं। बाकी ग्रह इसका शनि अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, शुक्र अच्छा है अपने घर में बैठा है, बुध अच्छा है दोस्त के घर में बैठा है, गुरु जो है ये रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी देगा, मंगल अच्छा है अपने घर में बैठा है, चंद्रमा भी ठीक है। मतलब ग्रह अच्छे भी हैं लेकिन ग्रह खराब है, 3 ग्रह खराब है, राहु केतु सूर्य है। बाकी ग्रह अच्छे हैं लेकिन कुछ ग्रह हैं जो जैसे गुरु मैंने बोला रले मिले फल देगा। अब होगा क्या, सभी ग्रहों का असर जो है इसके ऊपर हमेशा रहेगा लेकिन ये अपना असर ज़्यादा दशा में देंगे। जैसे इसका देखो राहु काफ़ी ख़राब है क्योंकि नीच का है और राहु इसको देगा हमेशा बुरे फल, खराब फल देगा। लेकिन राहु की दशा में ये बुरे फल कई गुना बढ़ जाएंगे और राहु की दशा भी पीछे इसकी निकल चुकी है। जैसे आज इसके ऊपर सबसे बड़ा असर है इस गुरु ग्रह का जिसकी चल रही इसके ऊपर बड़ी महादशा। मतलब आज देखो दोबारा बोलता हूँ कि आज भी इसके ऊपर सभी ग्रहों का असर है, 9 ग्रहों का, लेकिन ज़्यादा असर इसके ऊपर आज है इस गुरु ग्रह का क्योंकि गुरु की चली हुई है बड़ी महादशा। ये चौथा महीना 22 में चली है और ख़त्म जाके 2038 में होगी। मतलब अभी इस जातिका की लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ हो रहा है वो बड़ा कारण गुरु ग्रह है। और गुरु का असर देखो कितना है 80% और कुछ असर इसके ऊपर है 20% शनि का जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये छठा महीना 24 से चली हुई है और 12वां महीना 26 में अगले साल में ख़त्म होगी। तो आज इसके ऊपर बड़ा असर गुरु का है और दूसरा असर है शनि का, लेकिन असर इसके ऊपर सभी ग्रहों का, बाकी ग्रहों का असर कम है। और अब इसके देखो जी सबसे पहले यहाँ पे बात मैं इसके जो ग्रह खराब है पहले उनको कवर कर देता हूँ। जैसे इसका कुंडली में केतु की मैं बात करूँ, केतु बैठा है 5वें घर में। अब 5वां घर पहले समझो किसका है, 5वां घर है इसकी संतान का घर, इसकी पढ़ाई का घर, इसकी बुद्धि का घर। ये जो जातिका है इसकी संतान कैसी होगी, कितनी पढ़ी लिखी होगी, कितनी बुद्धिमान होगी, 5वां घर देखेंगे। और फार्मूला मैंने आपको बोला है घर का मालक देखना है। तो 5वें घर में लिखा है 2 वृष राशि मालक शुक्र। शुक्र को देख के डिसाइड होगा संतान के बारे में, पढ़ाई के बारे में। शुक्र तो इसका 10वें घर में बैठा अपने घर में। शुक्र मतलब शुक्र 2 घरों का मालक है, 10वें घर का भी मालक है जहाँ ये बैठा है और ये 5वें घर का भी मालक है। शुक्र इसका अच्छा है, शुक्र इसको संतान का सुख अच्छा देगा, इसको पढ़ा लिखा बनाएगा, जातिका को बुद्धिमान। लेकिन संतान घर में जो केतु बैठा है ये मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि केतु 5वें घर में यहाँ पे जो 2 है वृष राशि में नीच का बैठा है भाई। तो शुक्र इसका केतु खराब है क्योंकि वो नीच का बैठा है। क्या खराब फल देगा, 5वें घर में नीच का बैठा है, 5वें घर को खराब कर देगा ये केतु। संतान का घर में नीच का बैठा है केतु, इसको संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या आएंगी, जैसे कि इसका जो भाग्यश्री है इसका 1-2 बार गर्भपात हो सकता है, या संतान का ऑपरेशन से होना, या संतान में देरी होना, या लड़कियां ज़्यादा होना, पुत्र कम होना, कुछ ना कुछ संतान संबंधी चिंता होती है। एक बात भाई मेरी नोट कर लो, कभी जीवन में भूल के गर्भपात मत कराना, अपनी मर्जी से मत कराना। चलो भगवान ने कर दिया वो बात एक अलग है, आप अपनी तरफ से गर्भपात अगर आपने करवा दिया बुरे दिन आपके शुरू हो जाएंगे। तो बचना है गर्भपात से क्योंकि केतु यहाँ पे गर्भपात का योग बना के बैठा है। खुद नहीं कराना वो एक अलग हो रहा है, वो बात अलग है।
तो केतु संतान संबंधी कुछ ना कुछ चिंता देता है। मैंने बोला वो कुछ चिंता मुझे कन्फर्म नहीं, कुछ भी हो सकती है, चाहे वो गर्भपात होना हो, चाहे संतान में देरी होना हो, लड़कियां ज़्यादा होना हो, पुत्र कम होना। वैसे आपने अपने बेटे की कुंडली भेजी है तो यहाँ पे सिद्ध हो रहा है कि आपका बेटा आपके पास है, पुत्र का जो है हो चुका है आपके पास। अब केतु की तो मतलब केतु का बस नुकसान है संतान को लेकर, उसका और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। तो केतु के लिए मैं यहाँ पे चलो ज़्यादा उपाय नहीं बोलूँगा, सिर्फ एक उपाय बोल देता हूँ, वो है कि केतु का दान इनको बोल दो, जो कि है रोजाना कुत्तों की ये रोटी डाला करे, बिस्कुट दूध वगैरह कुछ कुत्तों को कुछ ना कुछ डाला करे। अब यहाँ पे बढ़ते हैं इसके, यहाँ पे बैठे हैं 11वें घर में राहु और मंगल। पहले समझो 11वां घर किसका है। 11वां घर कुंडली में देखो जी लाभ का घर होता है, लाभ के अलावा इस घर से आमदनी देखी जाती है। ये जो जाति का है भाग्यश्री, इसकी जो कमाई है, इनकम है, वो 11वें घर से देखेंगे। इसके बड़े भाई बहन 11वें घर से, मित्रों का सुख 11वें घर से, इच्छा पूर्ति 11वें घर से। अब फार्मूला है घर का माल का देखना है, तो 11वें घर में लिखा है 8, 8 है वृश्चिक राशि, माल किसका, मंगल देखा जाएगा। मंगल कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो इसका जो मंगल है भाई वो तो अच्छा है, क्योंकि ये जो 11वां घर है मंगल का घर है, अपने घर में बैठा है, रुच्च का जो यहाँ पे बना है। मंगल के अच्छे फल देगा, मंगल अपने 11वें घर में बैठा है, अपने घर का अच्छा घर का 11वां घर है आमदनी का घर। मंगल तो इस जातिका को इनकम अच्छी देगा, इसकी जो कमाई है, आमदनी है, वो अच्छी होगी, इसको बड़े बड़े लाभ देगा, इसकी इच्छाएं पूरी कर देगा, इसको बड़े भाई बहनों के लिए अच्छा है, इसके जो बड़े भाई बहन होंगे। और मंगल एक और घर का मालिक, इस घर का चौथे घर का, क्योंकि चौथे घर में एक लिखा है, एक मेष राशि मालक मंगल। चौथा घर है इस जातिका की माता का घर, इसके मकान का घर है, ये मकान वाहन कैसा होगा इसके पास, चौथा घर। और चौथे घर का मालिक मंगल अच्छा है। मंगल के दो घर हैं भाई, एक तो मंगल जहाँ बैठा है 11वें घर में, वो भी मंगल का घर है, और मंगल चौथे घर का भी मालिक है, जो कि है चौथा घर माता मकान वाहन का घर। मतलब माता जाके बैठी लाभ के घर में, इसको माता से भी लाभ होगा, मकान से भी लाभ होगा, वाहन से लाभ होगा। मतलब इसको इस जातिका के पास अच्छा घर होगा, अच्छी गाड़ी मकान वाहन ये सभी सुख होंगे। ये मंगल दिखा रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ये मंगल ये दिखा रहा है कि इस जातिका के पास मकान वाहन सुख अच्छा होगा, इसकी कमाई अच्छी होगी, लाभ होंगे, बड़े बड़े इच्छाएं पूरी होंगी, और मंगल की दशा अच्छी जाएगी। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है, दो गड़बड़ हो चुकी है। पहली गड़बड़ है इसका जो मंगल है वो अस्त बैठा है। अस्त का मतलब मृत्यु हो चुका है, डेड हो चुका है, अच्छे फल जो है कम हो चुके हैं। दूसरा कारण कि मंगल के साथ इसी घर में देखो राहु बैठा है। अब राहु क्या करेगा, मंगल के अच्छे फलों को कम कर देगा, क्योंकि यहाँ पे जो राहु है, ये जो 8 है वृश्चिक राशि में नीच का बैठा है भाई। मंगल तो यहाँ पे अपने घर में बैठा है, लेकिन राहु नीच का बैठा है। अब राहु यहाँ पे मंगल के जो भी अभी मैंने अच्छे फल बोले थे, अच्छे फल क्या बोले थे कि मंगल इसको इनकम अच्छी देगा, लाभ देगा, मकान वन का सुख दे देगा। ये अच्छे फलों में कमी आ चुकी साथ में राहु की वजह से। और ख़ासकर ये जो ग्रह हैं अपना असर ज़्यादा दशा में देंगे, मतलब जब इसकी कभी राहु की दशा आएगी वो समय इसका ख़राब होगा। और राहु की दशा पीछे अभी निकली, जैसे अभी गुरु की दशा तो अभी चली है 22 से 2-2.5 साल हुए हैं, लेकिन इस गुरु से पहले 18 साल से इसके ऊपर चली आ रही थी राहु की दशा, और वो ख़त्म हो चुकी है। और उस समय इसको दिक्कतें आई भी होंगी, चाहे जाति का नोट कर ले। क्या राहु मतलब यहाँ पे दिक्कतें क्या देगा, ये 11वें घर को ख़राब करेगा बुरी तरह से। 11वें घर आमदनी का, अगर इसको इनकम को लेकर दिक्कतें आएंगी बहुत सारी, काम काज में प्रॉपर लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आना। राहु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, यहाँ पे भी शत्रु राशि है, फजूल की भागदौड़ होगी। 9वीं पड़ेगी 7वें घर पति घर के ऊपर, थोड़ा सा पति से मनमुटाव होना, विवाह में देरी होना, संतान घर को देख रहा है। मतलब राहु का सही होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कि राहु की अभी दशा खत्म हो चुकी, भाई आज असर नहीं है, आज भी असर है, आज असर आज इतना है थोड़ा सा है। अगर आज भी इसके मतलब काम काज में कुछ ना कुछ दिक्कत है, कारण जरूर राहु है, क्योंकि जो बुध शुक्र जो है तो अच्छे, लेकिन ये मैंने देखा दोनों जो बैठे हैं राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तो इसको मैं राहु के 1-2 उपाय बोलूँगा, जरूर करें। जिसमें से पहला उपाय है ये जातिका राहु कवच का पाठ पढ़ा करे, शाम के समय या रात के समय ये पाठ पढ़ना है या सुनना है। दूसरा है राहु की वस्तुओं का दान करे, दान जरूर करना है, ये बेस्ट उपाय है। क्या दान है, देखो जी, चाहे सतनाज्य का दान कर दे, कुछ भी दान करे राहु दान, क्योंकि ये पावर 10 लेके बैठा है, इसकी पावर हमने कम करनी, शांत करना है इसको। तो 2 उपाय हैं, दान कवच का पाठ बोलो पढ़ने के लिए ये सुना करे, और राहु का दान करे। और राहु इसके अलावा राहु के लिए जहाँ तो शिव जी या हनुमान जी की ये पूजा उपासना करे, या दुर्गा जी की पूजा उपासना कर ले, इससे भी राहु अच्छा होगा। क्योंकि राहु सही इसके लिए होना बहुत ज़रूरी, राहु सही होगा तभी इसकी इनकम बढ़ेगी, लाभ होंगे काम काज में। अब यहाँ पे चलते हैं 10वें घर में बैठे बुध शुक्र गुरु और सूर्य। तो यहाँ पे देखो 4 ग्रह बैठे हैं 10वें घर में, चारों की बात करेंगे बारी बारी से कि ये क्या अच्छा बुरा फल देंगे।
अब देखो जी, पहले आप ये समझो कि जो 10वां घर होता है किसका होता है। 10वां घर कुंडली में काम काज का होता है। ये जो जाति का भाग्यश्री है जो काम काज करेगी, चाहे वो नौकरी है या बिजनेस है, 10वें घर से देखेंगे। 10वां घर इसके पिता का भी घर है। 10वें घर से सरकारी काम काज भी देखते हैं। 10वें घर से मान प्रतिष्ठा भी देखते हैं। अब ये जो 4 चीज़ें मैंने बोली, वैसे तो देखो जी 10वें घर से हज़ारों चीज़ें हैं, लेकिन मेन 4 चीज़ें हैं। फार्मूला है 10वें घर का मालक देखना पड़ेगा। 10वें घर की जो चीज़ें बोली हैं उसके लिए 10वें घर का जो मालक है, 10वें घर में क्या लिखा है, 7। 7 है तुला राशि, इसका मालक शुक्र देखना पड़ेगा कि शुक्र कहाँ बैठा है। अब शुक्र कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो पहले अगर इसकी मैं शुक्र की बात करूँ, शुक्र तो इसका है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। क्यों अच्छा है, क्योंकि शुक्र 10वें घर में अपने ही घर में बैठा है भाई, अपने घर का अच्छा कर देगा। मालवय योग यहाँ पे बना है। 10वां क्या अच्छा करेगा, 10वां घर काम काज, शुक्र इसके काम काज के लिए बहुत अच्छा है। कौन सा काम काज, शुक्र से जुड़ा काम काज। ये जो जातक अगर शुक्र के जुड़े काम करते उसमें इसको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कोई फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई भी काम कर ले, चाहे वो एक्टर है, चाहे वो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, चित्रकार है, डांसर है, चाहे ब्यूटी पार्लर का काम हो, चाहे मैरिज ब्यूरो हो, चाहे विवाह से संबंधित काम हो, चाहे रेस्टोरेंट हो, मतलब शुक्र के कई काम हैं। तो ये जातक अगर काम करना चाहती है इसको मैं बोलूँगा शुक्र के जुड़े काम करे। तो शुक्र इसके काम काज के लिए अच्छा है। 10वां घर पिता, शुक्र पिता के लिए अच्छा है। 10वां घर सरकार, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। मान प्रतिष्ठा, शुक्र मान प्रतिष्ठा अच्छी दे देगा। और शुक्र क्योंकि संतान घर का मालक है, संतान का सुख अच्छा दे देगा, संतान होने के बाद भी फायदा होगा। लेकिन यहाँ पे देखो फिर वही बात फिर आ गई, क्योंकि ये जो ग्रह हैं ये अपना असर ज़्यादा देते हैं दशा में। अगर आज इसके ऊपर शुक्र की भाई दशा होती, समय बहुत अच्छा होता, लेकिन दशा आज किसकी है, गुरु की। तो गुरु की आज ज़्यादा चलेगी, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन अभी हमने पहले शुक्र की बात की, शुक्र तो अच्छा है। अब शुक्र के साथ इसी घर में बुध बैठा है भाई, सल की बुध कैसा, बुध भी अच्छा है। क्यों, क्योंकि तो ये 10वां घर जो है ये घर अच्छा है। और 10वें घर में बुध जो है ये शुक्र घर में आके बैठा है। और बुध जो है शुक्र को अपना दोस्त मानता है भाई, दोस्त के घर में आया एक मेहमान बन के, इसकी वजह से बुध भी अच्छा करेगा। और एक और बात, सबसे मेन बात क्या होती है, कुंडली में कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ मार्केज होते हैं। शुक्र इस कुंडली में योग कारक है, बुध योग कारक है, शनि योग कारक है। मतलब शुक्र अच्छा होने का कारण एक ये भी था कि योग कारक है। बुध भी इस कुंडली में योग कारक है, लग्नेश शनि का मित्र है। तो बुध भी अच्छे बल क्या करेगा, बुध भी 10वें घर का अच्छा कर देगा। बुध भी काम काज के लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी। और बुध का अपना घर है ये 9वां घर। 9वें घर से इसका भाग्य देखेंगे जातिका का, भाग्य कैसा होगा, 9वां घर। 9वें घर में 6 लिखा है, मालक बुध। तो भाग्य से बुध 10वें घर बैठा है, मतलब भाग्यवंशी इसको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा। भाग्यवंशी पिता का सुख अच्छा, सरकार का सुख अच्छा। और बुध की दशा भी बहुत अच्छी है। कब बुध की दशा कब आएगी, छोटी दशा आएगी अभी ये 12 महीना 26 के बाद, अगले साल में चलेगी। शनि की दशा छोटी के बाद बुध की दशा, और वो समय अच्छा होगा। तो बुध अच्छे फल क्या देगा, बुध आज भी अच्छे फल दे, लेकिन दशा जो आगे आएगी अगले साल से उसमें इसका भाग्य जरा साथ देगा। उसमें बुध इसको काम काज का सुख दे देगा, पिता, सरकार, बिजनेस के लिए अच्छा है, क्योंकि बुध बिजनेस का कारक है, जातक का बिजनेस भी कर सकती है। तो अब यहाँ पे देखो, ये हमने शुक्र देखा वो भी अच्छा है, 10वें घर का अच्छा कर रहा है। बुध देखा वो भी अच्छा है। लेकिन अब 10वें घर में जो गुरु और सूर्य बैठे हैं, तो पहले अगर मैं सूर्य की बात करूँ, सूर्य इसका अच्छा नहीं। क्यों, क्योंकि सूर्य 10वें घर में बैठा, घर तो चलो अच्छा था, लेकिन वहाँ पे जो 7 लिखा है, तुला राशि में बैठा है सूर्य, नीच का बैठा है, ये गड़बड़ हो चुकी है। तो सूर्य खराब होने के 2 कारण हैं। पहला कारण, सूर्य नीच का बैठा है। और ये देखो सूर्य के बारे में कहा जाता है कि अगर सूर्य नीच का बैठ जाए तो 1000 राज योग नष्ट कर देता है। अकेला सूर्य 1000 राज नष्ट कर देता है अगर नीच का बैठा है। तो सूर्य खराब होने का पहला कारण कि नीच का है, और दूसरा कारण ये इस कुंडली में मार्केश है। जैसे मैंने आपको भी बोला था, बुध शुक्र है योग कारक, लेकिन सूर्य है मार्केश, क्योंकि लग्नेश शनि का शत्रु है। सूर्य का अपना घर है ये 8वां घर, खराब घर। 8वें घर में देखो 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो सूर्य खराब होने के 2 कारण, एक तो नीच का है, ऊपर से मार्केश। अब सूर्य बुरे फल क्या देगा, ये 10वें घर को खराब कर रहा है। 10वां घर काम काज, सूर्य काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। 10वां घर पिता, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकार, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान हानि कर देगा। और सूर्य की दशा इसकी खराब जाएगी। जब भी इसकी कभी सूर्य की दशा आएगी वो समय इसका खराब होगा। सूर्य की दशा में काम काज में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, सूर्य की दशा में पिता संबंधी दिक्कतें आएंगी, सरकारी कामों में दिक्कतें आएंगी, मान हानि होगी, हेल्थ खराब होगी। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात है कि सूर्य के साथ इसी घर में शुक्र अपने घर में बैठा है, तो इसे थोड़ा सा हम कहेंगे नीच भंग राजयोग बन जाना। मतलब सूर्य के जो बुरे फल हैं काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं, क्योंकि साथ में शुक्र यहाँ पर बैठा है। नीच भंग राजयोग यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन कई बार क्या होता है कि नीच भंग राजयोग देखो दिखने तो दिख तो रहा है कि बना है, लेकिन कई बार वो लागू नहीं होता। तो मैं इस जातकों को बोलूँगा कि सूर्य के ये उपाय जरूर करें ताकि ये बिल्कुल सही हो, क्योंकि इसे हम कुछ मात्रा में पितृदोष भी कहते हैं। 10वें घर में सब सूर्य जब नीच का बैठता है पितृदोष भी बनता है।
ये पितृदोष भी लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देता। तो इसलिए सूर्य के उपाय जरूर करने हैं। क्या क्या उपाय हैं? पहला उपाय, सूर्य को जल दिया करे सुबह के टाइम। दूसरा है, सूर्य का दान करना है संडे के दिन। तीसरा सबसे बेस्ट उपाय, सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ पढ़ा करें। आदित्य हृदय स्रोत का जो पाठ है ये पाठ पढ़ना है या सुनना है। 3 उपाय कर ले, जल रोजाना देना है, सूर्य को दान संडे को करना है, और सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का जो पाठ है रोजाना पढ़ना है या सुनना है। कब? सुबह के टाइम। रात को मैंने नहीं बोला, सुबह ही बोला है, तो सुबह ही करना है। लेकिन राहु कवच का पाठ जो है वो शाम को करना है या रात को करना है, उसे सुबह नहीं करना है। अब यहाँ पे देखो, बुध देखा वो अच्छा है, शुक्र देखा वो अच्छा है, सूर्य देखा वो अच्छा नहीं है क्योंकि नीच का बैठ है और मार्केश है। अब यहाँ पे गुरु की बात करेंगे, और देखो गुरु की बात करनी बहुत जरूरी है क्योंकि आज इसके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर है गुरु ग्रह का। देखो गुरु की चल रही बड़ी महादशा पिछले 2.5 साल हो चुके हैं, और गुरु से पहले थी इसकी राहु की दशा जो कि 18 साल से चली आ रही थी। और राहु तो इसका खराब है ही था क्योंकि नीच का बैठा है, उसने तो दिक्कत दी होंगी खासकर काम काज में। लेकिन अभी जो गुरु की दशा आई इस साल की, ये कैसे है? तो गुरु कहाँ बैठा है? 10वें घर में। घर तो अच्छा है, चलो ठीक है, लेकिन 10वें घर में जो 7 लिखा है शुक्र का ग्रह है, और गुरु जो है शुक्र को अपना मानता है दुश्मन। भाई यहाँ पे गुरु दुश्मन शुक्र घर में आके बैठा है, ये है एक नेगेटिव बात। दूसरा, गुरु भी इस कुंडली में मार्केश है, जैसे सूर्य मार्केश था, गुरु भी भाई मार्केश है। मतलब गुरु की जो दशा चल रही है, ये गुरु भी इसको बुरे फल भी देगा लेकिन अच्छे फल भी देगा। मतलब गुरु जो है समझ लो 50 मिनट अच्छे फल दे देगा, 50 मिनट खराब फल। खराब फल देने का कारण एक तो दुश्मन घर बैठा है, और इस कुंडली में मार्केश है। मतलब गुरु का अपना इस कुंडली में घर है ये 12वां घर, और 12वें, क्योंकि 12वें घर में देखो 9 लिखा है मालक गुरु। 12वां घर खराब घर, इस घर से खर्चा देखा जाता है, इस घर से हानि देखी जाती है, दान दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा। अब इस 12वें घर का मालक गुरु कहाँ बैठा है? 10वें घर में, काम काज घर में। मतलब 12वां घर खर्चा काम काज। गुरु इसके काम काज के ऊपर खर्चे बढ़ाएगा या काम काज की हानि कर देगा, क्योंकि 12वां घर हानि काम काज। मतलब गुरु जो है 10वें घर बैठा है, इसके गुरु के भी दशा में कुछ ना कुछ काम काज में दिक्कतें जरूर आएंगी। 10वां घर पिता का है, कुछ ना कुछ पिता संबंधी दिक्कतें आना, सरकारी काम में दिक्कत आना, मान हानि होना। और गुरु की दृष्टियाँ भी है, 5वीं पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, धन के घर के ऊपर शत्रु राशि, धन की हानि होना। 9वीं छठे घर के ऊपर शत्रु बढ़ना, रोग बढ़ना, कर्जा बढ़ना। थोड़ा सा चौथे घर को अच्छा करते, लेकिन यहाँ पे मतलब गुरु के भी इसको मैं उपाय देखो, गुरु के उपाय बहुत जरूरी हैं इसके लिए। आज भाग्यश्री को बोलूँगा कि आपके लिए आज सबसे ज़रूरी अगर उपाय है गुरु के हैं, क्योंकि गुरु का देखो आपके ऊपर असर है ज़्यादा, और ये दशा भी तो चली है, अभी तो 38 में ख़त्म होनी है। तो आप बोल देना इसको, गुरु की जाति का उपाय जरूर करें। क्या क्या उपाय हैं? पहला उपाय, इसका कम से कम 1 माला मंत्र आप जरूर करना है सुबह का टाइम। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। दूसरे नंबर पे इसका एक पाठ है बृहस्पति कवच का पाठ, ये पाठ पढ़ना है या इसको सुना करें। तीसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। तो यहाँ पे देखो जी 2 पाठ मैंने लिखे हैं, दोनों पाठ सुबह के टाइम या तो पढ़ने हैं या इनको सुनना है। चौथा है इस बृहस्पति का करना है दान, पीले रंग का दान होता है, और ये दान ये गुरुवार को किया करें। कुछ भी पीले रंग की वस्तुएं लेके हर गुरुवार को दान करना है, और दान करते समय गुरु का मंत्र मन में बोलना है कि हे गुरु देवता जी आपका दान है वो मैं कर रही हूँ। 5वां उपाय है, इसको अगर व्रत रखना आता है इसको बोलो कि बृहस्पतिवार का व्रत रखो, बृहस्पतिवार की कथा करो। अगर इसको लगता है कि व्रत नहीं रख सकती कोई बात नहीं, छोड़ दे, नहीं रखना आता रहने दे। 6ठा उपाय जो है, बृहस्पति के जो देवता हैं वो है विष्णु जी, तो विष्णु जी की पूजा उपासना भी कर सकती है। विष्णु जी का एक पाठ है, विष्णु शस्त्र नाम का एक पाठ है, विष्णु शस्त्र नाम का एक पाठ है, वो पाठ पढ़ना है या सुनना है सुबह का टाइम। फिलहाल ये उपाय कर ले, गुरु का मंत्र 1 माला जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, रोजाना 1 माला करना है सुबह का टाइम। और साथ में उसके जो पाठ मैंने बोले बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, 2-2 मिनट के पाठ है, रोजाना सुबह के टाइम पढ़ने हैं या सुनने हैं। और उसी समय विष्णु जी का पाठ पढ़ ले, विष्णु शस्त्र नाम का पाठ पढ़ना है या सुनना सुबह के टाइम। और बाकी व्रत रखना आता है रख ले, नहीं आता कोई बात नहीं। और इसकी आरती कर दिया करे, बृहस्पति देवता की जो आरती है वो करनी है सुबह के टाइम, ये पाठ पूजा करने के लास्ट में। अब आगे बढ़ते हैं। अभी देखो जिसके जो ग्रह हमने देखे हैं, हमने केतु देखा हमें अच्छा नहीं लगा, राहु देख चुके हैं वो भी खराब है, मंगल ठीक है, बुध ठीक है, शुक्र ठीक है, गुरु भी रला मिला फल देगा, सूर्य ज़्यादा खराब है। अब चंद्रमा इसका अच्छा है, ये जो 7वां घर इसके पति का घर है, पति के लिए 7वां घर, 7वें घर में 4 लिखा है मालक चंद्रमा, तो पति घर का मालक चंद्रमा भाग्य घर में बैठा, मतलब पति भाग्य घर में। चंद्रमा ये घर कि पति आएगा तो भाग्य साथ देगा कुछ, या पति के द्वारा भाग्य होगा,
चंद्रमा चलो ठीक है, पति के लिए अच्छा है। अब इसके यहाँ पे शनि की बात करता हूँ। शनि जो है 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा। अब शनि की इसकी छोटी दशा भी चल रही, देखो बड़ा असर गुरु का, छोटा असर इसके ऊपर शनि का है। अब शनि इसका बैठा है यहाँ पे दूसरे घर में। पहले समझो दूसरा घर किसका, दूसरा घर इसके धन जोड़ने का घर है, जाति का। ये जो भाग्यश्री है कितना धन भाई जोड़ेगी लाइफ में, दूसरा घर देखना पड़ेगा। दूसरा घर इसके परिवार का भी है, परिवार कैसा होगा, वाणी इसकी कैसी होगी, दूसरा घर। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखो तो दूसरे घर में क्या लिखा है 11, 11 है कुंभ राशि, मालक कौन है शनि। शनि को देख के पता चलेगा इसके धन जोड़ने के बारे में। अब शनि कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है भाई, कमाल की बात है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। मतलब शनि किसी खराब घर में नहीं बैठा, वो अपने ही इसी घर में बैठा है भाई, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो शनि इस दूसरे घर का कर देगा बहुत अच्छा। क्या अच्छा करेगा, दूसरा घर धन का मालिक शनि है, तो शनि ये दिखा रहा है कि जाति का जो है काफ़ी धनी होगी, महाधनी होगी, इसके पास धन की कमी नहीं रहेगी, ये काफ़ी धन जोड़ेगी, काफ़ी इसका बैंक बैलेंस होगा। तो शनि इसको धनी बनने की योग लेकर बैठा है, क्योंकि धन का मालिक शनि अपने घर में बैठा है। दूसरा घर परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और शनि एक और घर का मालिक, इस घर का पहले घर का भी, क्योंकि पहले घर में देखो 10 लिखा है, 10 मकर राशि, मालिक शनि। और पहला घर जातिका का शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, पहले घर से, और पहले घर का मालिक शनि अच्छा है, तो शनि इसका शरीर अच्छा रखेगा, इसकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, सर अच्छा, मस्तक अच्छा। तो यहाँ पे देखो जी शनि दूसरे घर का भी अच्छा कर देगा, इसको धनी भी बनाएगा बहुत ज़्यादा, शरीर का भी मालिक है, इसके शरीर को अच्छा रखेगा। लेकिन एक गड़बड़ हो चुकी है यहाँ पे, क्या है, शनि के पीछे देखो क्या लिखा है, 0 लिखा है। वो बिल्कुल बच्चे के रूप में बैठा, बाल अवस्था में बैठा, मतलब बल ही नहीं है उसमें। अभी जो मैंने अच्छे बल बोले हैं, क्या बोला था कि इसको धनी बनाएगा, धनी बनाएगा भाई थोड़ा सा बनाएगा, क्यों, बल ही नहीं है भाई, कैसे धनी बना देगा। तो हमने उसके शनि को बल बढ़ाना है, बल बढ़ेगा तो धन इसकी लाइफ में ज़्यादा आएगा। तो बल कैसे बढ़ेगा, इसकी पावर मतलब 0 को करना है प्लस 15 करना है, पावर बढ़ेगी। पावर बढ़ाने के लिए 2 बेस्ट उपाय हैं जो जातिका ने करने हैं। पहला उपाय है, ये जातिका ने जो कि सबसे बेस्ट है वो है, ये शनि का मंत्र याप करे, जरूर करे भाई, चाहे 1 माला कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले, इसकी मर्जी है। और कब करना है, रात के समय, सुबह नहीं करना, रात को। दूसरा है, इसने शनि का रत्न दान करना है नीलम, और नीलम करना है लेफ्ट हैंड की, ये जो लंबी उंगली है इसमें करना है, इस उंगली में करना है नीलम को। कब करना है, कृष्ण पक्ष के पहले शनिवार को रात के समय, रात 7:15 बजे या 8:15 बजे धारण करना है। और नीलम इसने लेना, इसने अपने वेट के बराबर लेना। अगर इसका वेट है 60 किलो, 6.25 रत्ती का नीलम ले ले, 70 है तो 7.25 रत्ती का नीलम ले ले। लेने के बाद उसको पंच धातु में या अष्ट धातु में या गोल्ड में जड़वा लेना है, और जैसे मैंने बोला धारण कर लेना है। धारण करने से पहले भाई कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना है। अभी आपका बजट नहीं है कोई बात नहीं, चाहे बाद में करवा लेना, लेकिन ये मंत्र इसको बोल दो करने के लिए। लेकिन शनि देखो जी पहले घर का तो अच्छा कर रहा है, दूसरे घर का अच्छा कर, लेकिन शनि एक बुरा फल भी देगा। वो क्या है, यहाँ से दूसरे घर से तीसरी दृष्टि डालेगा चौथे घर के ऊपर। यहाँ पे जो 1 लिखा है मेष राशि, शनि की नीच राशि, ये चौथे घर को खराब कर देगा। मतलब चौथा घर माता का घर है थोड़ा सा अभी। और ये अभी शनि की दशा जो चली है, 1 साल हो चुका दशा चली को, मतलब 1 साल में शनि क्या करे, इसको धन जरूर देगा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी, शरीर के लिए अच्छा। लेकिन शनि की जो दशा 1 साल से चली है, इसमें दिक्कतें क्या आएंगी, क्योंकि शनि चौथे घर को देख रहा है, जहाँ पे है नीच राशि, चौथे घर को खराब कर देगा। मतलब इसको शनि की वजह से थोड़ी सी कोई माता संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं, माता का बीमार होना, या माता के ऊपर खर्चे बढ़ना, मकान को लेकर दिक्कतें आना, वाहन को लेकर दिक्कतें आना, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें आ सकती हैं शनि की वजह से, क्योंकि शनि चौथे घर को खराब कर देगा। तो यहाँ पे मैं एक और उपाय लिख देता हूँ, वो है ये, अगर जातिका अगर कर सकती है वो है शनि मंत्र जुड़ जाए माथा टेकने। अगर वहाँ पे है तो शनिवार को इसको बोल दो कि वहाँ पे जाके प्रार्थना करे कि हे शनि देवता जी, आपका मंत्र इसलिए आए हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर दशा, और मैं चाहती मेरे पास खुद का मकान हो, घर हो, मतलब आपकी दशा अच्छी जाए, प्रार्थना करे जाके। तो ये है इसकी कुंडली के उपाय। क्योंकि देखो उपाय उन ग्रहों के होते हैं जो ग्रह हमारे खराब हैं। तो इस जातक ने एक तो उपाय करने इस गुरु ग्रह के, क्योंकि उसकी है बड़ी दशा और ये मार्केश भी है, दुश्मन ग्रह बैठा है, तो गुरु के यहाँ पे जो भी उपाय है वो करने हैं। दूसरे नंबर पर उपाय कर रहे हैं सूर्य के, क्योंकि नीच का है, मार्केश है, 10वें घर को खराब कर रहा है, दोष भी यहाँ पे बना है। तो सूर्य के यहाँ पे जो 3-4 उपाय वो मैंने लिख दिए हैं। इसके अलावा उपाय करने इसने राहु ग्रह के, राहु को चलो ज़्यादा नहीं, एक तो राहु कवच का पाठ बोला है, शाम को पढ़ना है या सुनना है, दान कर ले राहु का। और राहु के लिए जहाँ तो शिव जी या हनुमान जी की पूजा उपासना करे। केतु के लिए बोला कुत्तों को रोटी डालनी है, और शनि के लिए बोला है शनि के मंदिर जाए, शनि का रत्न दान कर ले, शनि का मंत्र याप करे। तो ये फिलहाल उपाय हैं। अब शनि का जो मैंने मंत्र बोला है वो करना है रात के समय। राहु कवच का पाठ बोला है ये शाम को जो रात को करना है। और सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का जो पाठ बोला सुबह पढ़ना है।
और गुरु के जो पाठ बोले हैं, गुरु का जो मंत्र बोला सुबह करना है। तो कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ हैं रात के समय। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। बाकी आपने शायद बोला था कि आपकी पत्नी कोई पाठ पूजा नहीं करती, तो ऐसा देखो जी काम तो चलेगा नहीं। इसको ज़रूर बोलो कि पाठ पूजा ज़रूर करे। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा सभी पाठ पूजा ऐसे एक साथ शुरू कर दे, ऐसा भी मैं नहीं बोलूँगा। कुछ उपाय चाहे पहले शुरू कर दे, कुछ उपाय चाहे बाद में शुरू कर दे। तो इसको लगता है कि सभी पाठ पूजा नहीं कर सकती। जैसे गुरु के जो जो भी पाठ पूजा है, गुरु चलो ज़्यादा नहीं कर सकते, गुरु का मंत्र कम से कम तो शुरू करे। पाठ चाहे रहने दे, वो बाद में चाहे शुरू कर दे। ऐसे सूर्य का आदित्य हृदय सूक्त का पाठ शुरू कर दे। बाकी राहु कवच का पाठ इसको लगता है कि नहीं पढ़ सकती, चाहे सुन ले वो भी नहीं कर सकती, तो दान राहु का जरूर करे। लेकिन शनि का तो मैं बोलूँगा मंत्र जरूर करे, क्योंकि अभी शनि की इसकी दशा भी चल रही है, छोटी दशा। और शनि मैंने बोला था अच्छे फल भी देगा, बस चौथे घर को थोड़ा सा ख़राब कर देगा शनि। बाकी आपने ये बोला था मेरी वाइफ और चाइल्ड की कुंडली से भी फ्यूचर जानना चाहता हूँ। बस हमारा ये लक्ष्य है कि हम कब कर्ज मुक्त बनेंगे। अगर कर्जा ज़्यादा चढ़ा है, देखो कर्ज का एक पाठ है ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ है, ऋण मोचन मंगल स्रोत, वो आप पाठ पढ़ो। आपको मैं बोलूँगा आप पाठ ना अपने पढ़ना है। बाकी आप ऐसा करना, फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात अभी भी समझ नहीं आ रही, आपके जो सवाल है वो अपने पास पहले तो लिख के रख लेना तीनों कुंडलियों के फिर मुझे कॉल कर लेना, दोपहर के बाद कॉल कर लेना। कॉल करने से पहले एक बार मैसेज कर लेना